नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल डे में। आज की वीडियो में हम बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ फिर हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या वाकई में किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है या फिर कंपनियां कमा रही है मुनाफा। तो इसी सब्जेक्ट पे आज जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में किसान ने फसल बीमा योजना को लागू करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है। यहाँ कई किसान अभी भी 2018 में क्षतिग्रस्त फसल के लिए बीमा राशि का इंतजार कर रहे हैं। साल 2016-17 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की भागीदारी के मामले में विश्व स्तर पर सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार के अनुसार प्रीमियम के मामले में ये तीसरी सबसे बड़ी स्कीम है। साल दर साल इस स्कीम के तहत 5.5 करोड़ से अधिक किसान आवेदन करते हैं। अब तक इस योजना में 29.16 करोड़ से अधिक किसानों ने अपनी फसल के लिए बीमा के लिए आवेदन किया है। 5 वर्ष की अवधि में 8.3 करोड़ से द बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार छोटे किसान का एक बड़ा हिस्सा अभी भी फसल बीमा के नेटवर्क से बाहर है। योजना में सीमांत किसानों का प्रतिशत 2018 और 2020 के बीच खरीफ फसल के लिए 18.08% से घटकर 16.55% हो गया। किसान में छोटे किसानों की भागीदारी 63 से 68% के बीच। केंद्र सरकार जहां इस योजना का विस्तार करना चाहती है, वहीं किसान इसके मौजूदा स्वरूप और क्रियान्वयन से नाखुश नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीमा कंपनियों के खिलाफ आंदोलन। महाराष्ट्र में किसानों ने फसल बीमा को लागू करने वाली बीमा कंपनियों के खिलाफ अपना आंदोलन तेज कर दिया है। किसान का आरोप है कि बीमा कंपनियां सरकार के साथ हाथ मिला रही है और अधिकांश किसानों को योजना के लाभों से वंचित किया जा रहा है। यहाँ कई किसान अभी भी 2018 में क्षतिग्रस्त फसल के लिए बीमा राशि का इंतजार कर रहे हैं। यह हाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, बल्कि ये अन्य राज्यों के किसान भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। हालांकि बीमा कंपनी और सरकार की योजना और इसके प्रभाव पर लोगों की अलग अलग राय है। PMFBY शैक्षिक आधार पर सभी राज्यों और किसानों के लिए उपलब्ध है। राज्य इस योजना के तहत फसल और क्षेत्रों को अनुसूचित करते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य किसान की आय को स्थिर करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा प्रभावित मौसमों या सीजन में खेती की निस्तारता बनी रहे। क्या है बीमा कंपनी का आंकड़ा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2016-17 से 2019-20 तक 2307 लाख किसानों का बीमा किया गया। इन आवेदनों से 772.1 लाख आवेदन यानी 33.46% आवेदन योजना से लाभान्वित हुए हैं, जैसा कि कृषि मंत्रालय द्वारा 27 जुलाई 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार बताया गया है। किसानों को खरीफ के लिए अधिकतम 2% और रबी तिलहन फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्य बागवानी फसलों के लिए 5% बीमा देना होगा। प्रीमियम की विशेष राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50-50 के आधार पर बांटा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यहाँ 90:10 है। 4 वर्ष 2016-17 से 2019-20 में राज्यों के किसानों को प्रीमियम के अपने हिस्से के रूप में 17,573 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो 1,07,449 करोड़ के सकल प्रीमियम का 16% है। इन आंकड़ों में 2019-20 के अंतिम आंकड़े शामिल हैं, जिन्हें सरकार अपडेट कर रही है। क्या कंपनियां मुनाफा कमा रही? कृषि मंत्रालय ने 23 जुलाई 2021 को राज्यसभा में बताया था कि देश में फसल बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा सभी 5 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी और 14 निजी क्षेत्रों की सामान्य बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। बीमा कंपनी का चयन संबंधित कार्य राज्य द्वारा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। मंत्रालय ने 18 कंपनियों द्वारा भुगतान के लिए क्लेम के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 4 साल में सबसे ज़्यादा 33,491 करोड़ रुपए का क्लेम भुगतान किया है। यह राशि का अवधि के दौरान सभी कंपनियों द्वारा भुगतान के लिए किए गए कुल क्लेम का लगभग 36% है।
4 वर्ष 2016-17 से 2019-20 में कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए 1,07,449 करोड़ रुपए की कुल सकल प्रीमियम में से लगभग 92,446 करोड़ यानी 86% का भुगतान किसानों को बीमा दावों को निपटाने के लिए किया है। कई बीमा कंपनियों को इस योजना से बाहर निकल गई। आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ निजी बीमा कंपनियों ने इस योजना से बाहर होने का विकल्प चुना। 2019-20 में 4 कंपनियों ने इस योजना में भाग नहीं लिया, जबकि श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केवल 2016-17 में इस योजना का हिस्सा थी। इस बिजनेस के प्लेयर्स की शिकायत है कि फसल बीमा योजना से उसके कारोबार को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस साल मार्च में कृषि मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया था कि फसल बीमा किसान के लिए एक प्रमुख जोखिम से बचाव का उपकरण है। मंत्रालय ने कहा कि एकत्र किए गए प्रीमियम और भुगतान किए गए क्लेम के बीच का अंतर बीमा कंपनियों के लिए लाभ नहीं हो सकता है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोबारा बीमा की लागत और प्रशासनिक लागत सकल प्रीमियम का कुल 10% से 12% भी बीमा कंपनी को वहन करना पड़ता है। इसके अलावा इस योजना के तहत कुल सकल बीमा कारोबार में से लगभग 50% का हिस्सा 5 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा साझा किया जाता है, जिसमें भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड भी शामिल है। हालांकि किसान सरकार के स्पष्टीकरण से असहमत हैं। द बिजनेस लाइन से बातचीत में एक कृषि उद्यमी ने कहा है कि कई बीमा कंपनियों के पास ज़मीन पर कोई सेट अप नहीं है। प्रीमियम भरने से पहले बीमा क्लेम जमा करने तक किसानों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अधिकांश समय कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर भी काम नहीं कर रहे हैं। लंबे इंतजार क्यों? झारखंड, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना में बकाया राशि अधिक है। इन 5 राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2014 से 2018 के बीच सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की है। कृषि मंत्रालय के अनुसार फसल बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य क्लेम का भुगतान आमतौर पर बीमा कंपनियों द्वारा सफल कटाई की अवधि के पूरा होने के 2 महीने के भीतर किया जाता है। मंत्रालय ने पिछले महीने लोकसभा में कहा था कि हालांकि कुछ राज्यों में क्लेम के निपटान में देरी का कारण उपज डाटा का देर से उपलब्ध होना जैसे कारण है। कुछ राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में इसके हिस्से को देर से जारी करना, बीमा कंपनियों और राज्यों के बीच उपज संबंधी विवाद, पात्र किसानों के बैंक खाते में क्लेम के ट्रांसफ़र के लिए कुछ किसान के खाते का डिटेल न मिलना और NEFT संबंधी मुद्दे हैं। इसकी वजह से क्लेम के भुगतान में देरी होती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं किसान भाइयों। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।